कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण विश्व में ऊर्जा के प्राप्ति का मुख्य स्रोत जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। मतलब ऊर्जा की प्राप्ति का मुख्य सोर्सेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोज के संगठन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्व होते हैं। इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसी अनुपात में होते हैं जिस अनुपात में जल में होते हैं। मतलब H2O जिस अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं उसी अनुपात में कार्बोहाइड्रेट में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो वही होती है। अर्थात दो के रेशियो 1 मतलब 2:1 होता है। 2 भाग हाइड्रोजन का होता है और 1 भाग ऑक्सीजन का होता है। साधारण वर्ग के व्यक्ति जो है 55 से 65% तक ऊर्जा कार्बो से प्राप्त करते हैं, जबकि उच्च आर्थिक वर्ग के व्यक्ति 40% तक ऊर्जा कार्बो से प्राप्त करते हैं। और जो निम्न वर्ग के व्यक्ति होते हैं वह सबसे ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं। 85 to 90% जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसके संगठन में हाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होता है। होता है। कार्बोज की प्राप्ति का मुख्य जो सोर्स है वो वनस्पति जगत है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि कार्बोज का प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है, वनस्पति जगत है। कार्बोज का निर्माण कैसे होता है, प्रकाश सेंसर की प्रक्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट को पौधे अपने जड़, तना, फल, फूल एवं बीज में जमा करके रखते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च या शर्करा के रूप में संग्रहित होते हैं। पेड़ पौधे में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होते हैं, तो पेड़ पौधे में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च या शर्करा के रूप में संग्रहित होते हैं, जबकि तनों में यह सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज के रूप में संग्रहित होते हैं और बीजों में स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे के भीतर जो जमा कार्बोज ही उनकी वृद्धि और विकास के लिए ऊर्जा देने का काम करते हैं। मतलब कि जब कभी बारिश होती है, बरसात के मौसम में जब पेड़ पौधे को सनलाइट नहीं मिलता है तो उस समय वो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे ऊर्जा अपने फल, फूल, बीज एवं तने आदि में स्टोर करके रखते हैं। तो वही ऊर्जा जो है वो यूज करके उनका वृद्धि और विकास होता है। कार्बोज का वर्गीकरण, कार्बोज को मेनली 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, उनकी भौतिक विशेषताओं के आधार पे एवं रासायनिक विशेषताओं के आधार पे। भौतिक विशेषताओं के आधार पे 2 तरीके के कार्बोज होते हैं, सक्राएँ होती हैं और असक्राएँ होती हैं। सक्राएँ जैसे शक्कर जिसमें स्वाद मीठी होती है, यह जल में घुलनशील होती है और इसके रवे बनते हैं, जबकि असक्राएँ जो होती हैं वो स्वाद रहित होती हैं और यह घुलनशील होती हैं एवं इसके रवे बन ही नहीं सकते हैं। रासायनिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण 3 तरीके के होते हैं। मोनोसैकेराइड्स होता है, डाइसैकेराइड्स होता है, पॉलीसैकेराइड्स होता है। इन तीनों के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ेंगे।